हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा, परमा एकादशी की कथा। परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अधिक मास की। परमा एकादशी का परिचय और फिर हम बात करेंगे परमा एकादशी की कथा की। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे जीवनदाता जनार्दन, हे द्वारिकाधीश, अब आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि महात्म्य व कथा कहने की कृपा करें। तब भक्त वत्सल भगवान ने कहा, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस परम पावन पुनीत एकादशी के करने से घोर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है व मोक्ष प्राप्त होता है। अनेक लोग इस एकादशी से 5 दिन निराहार या संध्या को एक समय भोजन करते हैं, जिसे पंच तीर्थ या पंच विघ्न कहते हैं। इसे हरिवल्लभा परमा एकादशी भी कहते हैं। कथा परमा एकादशी। प्राचीन काल में काम्पिल्य नाम का एक नगर था, जहाँ वभ्रु वाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत प्रतापी तथा दानी था। नित्य 100 गायें ब्राह्मणों को दान में देता था। तत्पश्चात भोजन करता था। उसी के राज्य में प्रभावती नाम की एक बाल विधवा गरीब ब्राह्मणी रहती थी और भिक्षा के अन्न द्वारा जीवन यापन करती थी। वह ब्राह्मणी विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। वह पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत हमेशा करती थी। देव योग से राजा वभ्रु वाहन व ब्राह्मणी की मृत्यु एक ही दिन हुई। मृत्यु उपरांत दोनों साथ ही धर्मराज के दरबार पहुँचे। यह देख राजा बहुत चकित व दुखी हुआ कि धर्मराज ने जितना मान ब्राह्मणी को दिया, उतना मान राजा को नहीं दिया। राजा को अपने दान पुण्य पर बहुत विश्वास और अभिमान था। वह यह जानकर तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ कि चित्रगुप्त ने उसे स्वर्ग व ब्राह्मणी को विष्णु लोक दिया है। भिक्षा के अन्न पर जीवन बिताने वाली इस ब्राह्मणी ने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है कि उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। पूछने पर धर्मराज ने राजा को बताया, पुरुषोत्तम मास की पवित्र और पतित पावन परम पुनीत हरिवल्लभ परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ है। इस कथा के सुनने वाले को भी पापों से मुक्त हो जाते हैं।